नंदीपुर जंगल में सुंदरी कौवी अपने बेटे कालू कौवे के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थे। कालू कौवा रोज जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाया करता था। माँ, मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ और फिर लकड़ियों को शहर में बेचने के लिए निकल जाऊंगा। आज आने में मुझे देर हो जाएगी। अच्छा बेटा, ठीक है, खैर से जा। जब कालू कौवा जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसे झाड़ियों में किसी के रोने की आवाज आती है। वो वहां चला जाता है। उसने देखा कि झाड़ियों में एक सुंदर सी चिड़िया फंसी हुई थी। उसके पंख झाड़ियों में बुरी तरह से उलझ गए थे और उसके पीछे दो खूबसूरत से परियों जैसे पर भी थे। ये देखकर कालू कौवा बहुत हैरान हुआ और उस चिड़िया के पास गया और बोला, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या करने आई हो? वो चिड़िया रोते हुए बोली, मैं मिंटी परी हूँ। मैं परियों से यहाँ खेलने के लिए आया करती हूँ। मैं झील के किनारे नाच रही थी कि तभी मेरे पीछे एक खूंखार चील लग गया। मैं उड़ते हुए गिर पड़ी और इन झाड़ियों में फंस गई। देखो, मेरे पंख घायल हो गए हैं। अब मैं यहाँ से कैसे जा पाऊंगी? ऐसा कहकर वो रोने लगी। कालू कौवे ने उसे बड़े आराम से झाड़ियों से निकाला। उसके पंखों से खून रिसने लगा था। कालू कौवे ने अपने रुमाल से उसके परों को साफ किया और कहा, अभी तुम्हारे पंख घायल हैं। तुम अपने देश वापस नहीं जा पाओगी। तुम मेरे घर चल कर रहो। जब ठीक हो जाओ तब चली जाना। लेकिन वहाँ सब मेरे पंखों को देखकर सवाल करेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, मैं एक सादा चिड़िया का भेष बना लेती हूँ। ठीक है। कालू कौवा मिंटी परी को अपने घर ले आया। उसने अपनी माँ सुंदरी कौवी को कहा, माँ, ये बेसहारा चिड़िया है। इसे घर में पनाह दे दो। ये घर का झाड़ू पोंछा करेगी और खाना बना दिया करेगी और घर का सारा काम कर दिया करेगी। इसके बदले में तुम इसे खाना दे दिया करना बस। हालांकि उनके घर में इतनी गरीबी थी कि किसी के लिए भी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वो दोनों माँ बेटा बहुत बड़े दिल के मालिक थे। इसलिए उन्होंने मिंटी परी को भी अपने घर में जगह दे दी। वो दोनों माँ बेटा मिंटी परी का खूब ख्याल रखने लगे। ये लो माँ, ये मरहम है। ये मिंटी परी के जख्मों पर लगा दिया करो। इससे जख्म जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक दिन सुंदरी कौवी खाना बनाने किचन में गई, लेकिन घर में नमक ही नहीं था। अरे, घर में तो नमक ही नहीं है। अब क्या करूँ? खाना तो नमक के बगैर नहीं बनेगा। तभी सुंदरी कौवी कालू कौवे के पास आती है और कालू कौवे से कहती है, आज तो तू लकड़ियाँ बेचने के लिए भी बाजार में नहीं गया, जिससे पैसे भी नहीं मिले। अब बता, दाल में डालने के लिए नमक कहाँ से लाऊं? मैं दुकान पर गई थी, लेकिन नीलोबी ने नमक उधार में नहीं दिया। ये सुनकर मिंटी परी चुपचाप कमरे में गई और उसने मन ही मन में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद उसके पास नमक की एक थैली आ गई। मिंटी परी नमक लेकर सुंदरी कौवी के पास गई। माँ जी, आपने देखा नहीं था ठीक से। अभी मैंने देखा तो नमक की थैली तो अंदर ही रखी थी। ये देखकर सुंदरी कौवी खुश हो गई। हो सकता है बेटा, शायद मैं पहले ही ले आई थी, पर मेरे जहन से तो बिल्कुल ही निकल गया था। माँ जी, अब आप रहने दो। खाना मैं ही बनाया करूँगी। उस दिन मिंटी परी ने दाल में वही नमक डालकर खाना बनाया। अरे बेटा, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनाई है। बेटा, आज से पहले तो कभी मैंने इतनी स्वादिष्ट दाल नहीं खाई। अरे, ये तो नमक का स्वाद है। नमक का भी स्वाद है और मिंटी बेटी के हाथ में भी बहुत जायका है। दूसरे दिन कालू कौवा लकड़ियां काटने के लिए जाने लगा तो मिंटी परी ने उससे कहा, देखो, अब जब मैं यहाँ रह रही हूँ तो तुमने मेरी मदद की थी ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। जाओ, दुकान से कुछ बन ले आओ और मैं बर्गर बना देती हूँ। तुम जंगल में सभी पक्षियों को बता के आना कि हम अब बर्गर का ठेला लगाया करेंगे। ये बात सुनकर कालू कौवा खुश हो गया। वो जल्दी से बाजार जाकर बर्गर वाले बन ले आया। मिंटी परी ने कीमे में वही नमक डाला और मसाले डाले और फिर कीमे की टिक्कियाँ बनाने लगी। फिर उसने बर्गर बनाए और कालू कौवे ने पूरे जंगल में प्रचार कर दिया। मैंने जंगल में बर्गर बेचने का काम शुरू किया है। अगर तुम सबका बर्गर खाने को दिल चाहे तो सब मेरे ठेले पर बर्गर खाने जरूर आना। जंगल के सभी पक्षी बर्गर खाने के लिए उनके ठेले पर आने लगे। अरे, ये बर्गर तो बहुत ही स्वादिष्ट है। दिल कर रहा है
कि यहाँ बैठकर बर्गर ही खाई जाऊं। इस तरह जंगल के सभी पक्षी मिंटी परी के ठेले से आकर बर्गर खाने लगे। जंगल के पक्षी चुन्नू कबूतर, नीलो चिड़िया और हरी तोती आपस में बातें करने लगे। अरे पक्षियों, सुना है कि कालू कौवे ने बर्गर का ठेला लगाया है। हाँ, उसके यहाँ कोई बेसहारा चिड़िया है, वही चिड़िया बर्गर बनाती है। सुना है बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर बनाती है। अरे सुना क्या है, मैंने तो आज लेकर खाए हैं, बहुत अच्छे बर्गर बनाती है। हाँ, मैंने तो इतने स्वादिष्ट बर्गर आज तक तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। हाँ, मैं तो और भी खाने जा रहा हूँ। इस तरह मिंटी परी के बर्गर धड़ाधड़ बिकने लगे और जंगल के सभी पक्षी उनसे बर्गर लेकर खाने लगे। अब तो मिंटी परी के बर्गर सारे जंगल में तो क्या बल्कि आसपास के जंगलों में भी मशहूर हो गए थे। कालू कौवा बहुत खुश था। वो अपनी माँ सुंदरी कौवी से बोला, माँ, अब तो हमारे पास नोटों की बरसात होने लगी है। यही हाल रहा तो थोड़े ही दिनों में हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अब हमारे बर्गर खरीदने के लिए लाइन लगती है, लाइन। इतनी लंबी लाइन में पक्षी घंटों खड़े रहते हैं, लेकिन बर्गर लेकर ही जाते हैं। और ताज्जुब वाली बात यह है कि नमक की थैली खत्म ही नहीं होती। वो चोखी क्यों है? उनके पड़ोस में ही एक हासद बबलू कबूतर रहता था। उसे हजम ही नहीं होता था कि कोई उससे ज्यादा कमाई करे। वो मन ही मन में सोचने लगा, कमाल है, अभी थोड़े ही दिन पहले ये लोग भूखे मरते थे और आज इनके घर में दौलत बरस रही है। इतने ज्यादा बर्गर बिक रहे हैं और इतनी लंबी लाइन लगती है कि जंगल के पक्षी घंटों खड़े रहते हैं, लेकिन बर्गर खाकर ही जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है? कमबख्त स्वादिष्ट तो बहुत हैं, मैंने भी खाकर देखे हैं। ये सोचकर वो कालू कौवे के घर के पास गया और चुपके से जाकर देखने लगा। उसने देखा कि मिंटी परी ने मसालों के साथ कीमे में एक खास किस्म का नमक डाला है। ये देखकर बबलू कबूतर ने सोचा, इसका मतलब है इस नमक की रहमत है। मैं इस नमक को ही चुरा लेता हूँ। इसको अगर चुरा के ले जाऊं और इस नमक को डालकर बर्गर बनाने लगूं तो मेरे भी बर्गर मशहूर हो जाएंगे और मैं भी माला माल हो जाऊंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये सोचकर वो अपने घर चला गया। आधी रात को वो उठा और कालू कौवे के घर पहुंचा। वहाँ तो सब गहरी नींद सो रहे थे। बबलू कबूतर घर के अंदर आ जाता है। ये नमक ही है, ये नमक ही मैंने इसे डालते हुए देखा था। हाँ, यही वो नमक है। इसी थैली में से इसने कीमे में नमक डाला था। ये सोचकर वो नमक की थैली चुरा कर ले जाता है, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी खिटर पिटर से मिंटी चिड़िया की आंख खुल गई थी। वो मन ही मन मुस्कुराकर बोली, बच्चे चुरा कर ले जाओ, तुझे क्या पता ये जादुई नमक है, किसी दूसरे के लिए ये काम नहीं करता। अगले दिन मिंटी परी ने फिर से मंत्र पढ़ा और उसके हाथ में एक दूसरी नमक की थैली आ गई। दूसरे दिन बबलू कबूतर ने भी बर्गर का ठेला लगा लिया। आओ आओ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट बर्गर खाओ, बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर। एक बार खाओ तो बार बार आओ। स्वादिष्ट स्वादिष्ट बर्गर खाओ, एक बार आओ और उंगलियां चाटते रह जाओ। बबलू कबूतर तवे पर सेक सेक कर गरम गरम बर्गर बना रहा था और बहुत खुश था। उसके ठेले पर कुछ पक्षी बर्गर खाने के लिए आते हैं। अरे थू 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 थू, इतना बदजायका कीमा इनमें पड़ा है और इनका स्वाद इतना खराब है। थू थू थू, मेरे पैसे बर्बाद हो गए। अरे तुमने मुझे ठग लिया। बबलू कबूतर, जल्दी से मेरे पैसे वापस कर दो, वरना तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। हाँ, समझ में नहीं आ रहा, नमक तो वही चुराया था, फिर मेरे बर्गर कैसे खराब हो गए? ये क्या हो गया? मैंने तो इतने सारे बर्गर बन भी खरीद लिए हैं। बबलू कबूतर के खराब बर्गर किसी भी पक्षी ने नहीं खाए। अब सारे पक्षी कालू कौवे के ठेले पर पहुंच गए। वहां लाइन लगाकर खड़े हो गए। वहां गर्मा गर्म बर्गर बनाए जा रहे थे और सब पक्षी खरीद कर बर्गर खाने लगे। मिंटी परी के जख्म अब ठीक हो गए थे। अब आप दोनों मुझे इजाजत दीजिए, अब मुझे अपने देश वापस जाना होगा। आप ये नमक रख लें और मेरे तरीके के मुताबिक बर्गर बनाकर बेचते रहिएगा। ये नमक कभी खत्म नहीं होगा। अब मैं चलती हूँ। ये सुनकर कालू कौवे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं नहीं मिंटी परी, तुम मत जाओ, तुम रुक जाओ। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देखो, तुम मत जाओ। सुंदरी कौवे की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बेटा, अब हमें तुम्हारी आदत हो गई है, तुम रुक जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। ये बात सुनकर मिंटी परी भी दुखी हो जाती है। सच कहूँ तो मेरा भी आप दोनों को छोड़कर वापस जाने को जी नहीं कर रहा, पर मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे यहाँ की हवा ज्यादा दिनों तक रास नहीं आएगी।
मैं बस इतने ही दिन यहाँ रुक सकती थी। पर कोई तो हल होगा कि तुम रुक जाओ। हाँ, एक फूल है जिसका नाम गुले फिशा है। वो फूल बहुत नायाब है। अगर वो फूल कहीं से मिल जाए और उस फूल की खुशबू मैं सूंघ लूँ तो मैं हमेशा के लिए एक आम चिड़िया बन जाऊंगी। फिर मैं यहाँ रुक सकती हूँ। ये बात है तो ठीक है, अब मैं तुम्हारी खातिर वो फूल जरूर लेकर आऊंगा। ये कहकर कालू कौवा जंगल में फूल की तलाश करने चला जाता है। वो जंगल में इधर उधर भटक रहा था। बड़ी सख्त मेहनत और कोशिश के बाद आखिर उसे एक जगह पर वो फूल मिल जाता है। अरे यही तो गुले फशां का फूल है। शुक्र है मुझे ये फूल मिल गया। अब जल्दी से ये फूल लेकर घर जाता हूँ। वो खुशी खुशी वो फूल लेकर घर जाता है। देखो मिंटी परी, मैं गुले फशां का फूल लेकर आ गया। फिर मिंटी परी उस फूल को सूंघती है। उस फूल को सूंघने से मिंटी परी के परियों वाले पर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और वो आम चिड़िया के रूप में आ जाती है। फिर कालू कौवा मिंटी चिड़िया से शादी कर लेता है और फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।